अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, मैं बड़े लंबे अरसे से कह रहा था कि ये मिक्स अचार पार्टी, ये चूचू का मुरब्बा, ये भानुमती का कुंबा चल नहीं सकता है, क्योंकि ये अननेचुरल अलायंस है और अननेचुरल अलायंसेस जो हैं वो मकसद पूरा होने के बाद फौत हो जाया करते हैं, खत्म हो जाया करते हैं, उनके अंदरूने खाना लड़ाई हो जाया करती है। और ये इतना बड़ा अलायंस है, इमरान खान छोटे से अलायंस को लेकर टाइम नहीं निकाल सका था, तो ये इतना बड़ा अलायंस कैसे चल सकता है। आज मैंने कुछ बड़ी मजेदार चीजें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीजें तो डायरेक्ट मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और वो मैंने आपको बतानी है। कुछ मालूमात मुझे वहां से मिली हैं और कुछ न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिन लोगों ने ये खबर निकाली या जिन लोगों के पास ये खबर है उनसे मेरी बात हुई है और उसकी जो है वो कुछ तफसीलात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत मजे की चीजें हैं। जर्नलिस्ट की कारस्तानियां, कौन से ओहदों पे जा रहा है, जरदारी साहब हाथ क्यों खींच रहे हैं, शहबाज शरीफ बंद गली में कैसे चले गए हैं, बहुत मजेदार जो है वो अपडेट्स हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प लड़ाई के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो लड़ाई का मजा नहीं लेना चाहिए, कहीं भी लड़ाई हो उसका मजा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई इतनी मजेदार है कि उसकी खबर जो है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं। हमारे दोस्त हैं सलमान दुरानी, मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने ये खबर दी है और वो खबर ये है कि जनाब इस वक्त रेहाम खान और गरीदा फारूकी के दरमियान ठन चुकी है। अब दोनों बड़े मजेदार करैक्टर हैं। मैं रेहाम खान की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहा हूं और गरीदा फारूकी के बारे में तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है। खबर और इतलात ये हैं कि एक निजी महफिल के अंदर गरीदा फारूकी साहिबा रेहाम खान साहिबा को गालियां देती और गंदी और नंगी गालियां देती पाई गई हैं। वजह यह है, अब मतलब क्या इनकी कोई लड़ाई है आपस में, क्या इनका कोई फड्डा है, क्या इनको कोई मसला प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है। वजह बड़ी दिलचस्प है। मैं बताऊंगा नहीं, मतलब आपको तो ये तो बताऊंगा क्या होने जा रहा है, लेकिन आपने समझ आना है। मैं इशारतन बात कर सकता हूं क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। वजह बड़ी दिलचस्प है जनाब। हुआ ये कि खबरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब रेहाम खान साहिबा को या सेनेट में या कौमी असम्बली को कोई निशस्त दिलवाना चाहते हैं और उन्हें कोई ओहदा देना चाहते हैं। इस वजह से गरीदा फारूकी साहिबा को बड़ा मसला है और मतलब मैं यहीं तक कह सकता हूं मसला होना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि डेफिनेटली वो एक ख़ास मतलब तरीके से उन्हें डिफेंड करती रही हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को। इसलिए बताया जाता है और सलमान दुरानी ने लिखा कि जनाब ये निजी महफिल के अंदर जो है वो गंदी गालियाँ देते जो है वो पाई गई हैं और इससे नज़र आता है कि इनका जो है ना वो क्या मामला है। दूसरी जानब जनाब हाफ ऑफ द डजन जर्नलिस्ट और खावर घुमन भी इस बारे में लिख रहे हैं और अदनान जैदी भी इस बारे में लिख रहे हैं कि आधे दर्जन के करीब जर्नलिस्ट की जो है वो कुछ लिस्टें फाइनल हुई हैं। उन लिस्टों में से जो जिन सहाफ़ियों की लिस्टें जो है वो फाइनल की गई हैं उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पर लगाया जाना है। यानी कि ये जो नई बनने वाली गवर्नमेंट है, ख़ास और अजीज सहाफ़ी, इनको मुख्तलिफ जगहों पर लगाया जाना है। और बताया यह जा रहा है कि कुछ तो इतने फेवरेट हैं कि वो ये जिद कर बैठे हैं कि हमें सिफारती ओहदों पे लगाया। मतलब इससे पहले मतलब देखें ना, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग लगाए गए उनमें से कोई बंदा सिफारशी नहीं था, लेकिन अब यानी कि सिफारत खानों के अंदर अब यहां पे खबर आ रही है कि ये लोग चाह रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ सिफारत खानों के अंदर जो है वो लगाया जाए। अब ये बड़ी एक खैर, कुछ लोग आपको जो है वो टीवी पे पीटीवी पे कई लोगों की नजरें हैं, कुछ आपको वहां पर नजर आएंगे, कुछ आपको पीसीबी के अंदर नजर आएंगे और कुछ लोग तो आपके सामने आएंगे ना, कुछ पीछे जो पोस्ट जैसे कि पीआरओ है या बड़े बड़े ओहदे हैं उनके ऊपर, यहाँ मीडिया डायरेक्टर्स हैं वहां पर जो है वो नजर आएंगे और भी बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेटल करने की कोशिश की जा रही है। नाम आप सबके सामने वाज़ेह हैं, नाम मैं नहीं लूंगा किसी का और नाम मुझे लेने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब जो इनके दरमियान फूट पड़ी है और किस तरह से फूट पड़ी है और किस तरह से ये अपने ये समझ रहे हैं कि किसी तरीके से मतलब ओहदे नहीं लो बल्कि किसी तरीके से इज्जत बचाओ। उसकी वजह यह है कि जनाब बहुत जल्द, आपकी सोच से भी जल्द इलेक्शंस होने जा रहे हैं। वजह यह है कि शहबाज शरीफ बंद गली में फंस चुके हैं और जरदारी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो कैसे? कल रात मेरे प्रोग्राम में शैला रजा साहिबा जो डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रही हैं उनसे बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है और मैंने शैला रजा साहिबा से बार बार जो सवालात किए उनसे जो मैंने निकलवाने की इंफॉर्मेशन कोशिश की और जो उन्होंने बजाते खुद, और वो मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी पड़ी, आप जाके देख भी सकते हैं। तो शैला रजा ने ये बात मानी कि हमें 2-3 महीने भी मिल गए तो हम बड़ा काम कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनका टारगेट जो है वो इस वक्त को 2-3 साल, मतलब बेशक वैसे 1.5 साल लग गया, लेकिन 1.5 साल नहीं है बल्कि 2 या 3 महीने का टारगेट लेकर ये गवर्नमेंट आई है। और इस 2 या 3 महीने के टारगेट के अंदर या इस 2 या 3 महीने के अंदर जो गवर्नमेंट बननी है उसमें पीपी शामिल नहीं होना चाहती।
क्योंकि पीपी को समझ आ गया जिस तरह से अवाम बाहर आ रही है, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लोग पॉलिटिकल चार्ज हो चुके हैं और लोगों की सोच बदल चुकी है। पीपी को समझ आ गया, इसलिए पीपी जो है ना वो रिलक्टेंट है। और फिर खबर आई थी नहीं वो बहुत सारे ओहदों पे मान गए हैं और वजारत खारजा के लिए बिलावल भी मान गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जरदारी रिलक्टेंट है। वो ये नहीं चाहते कि बिलावल जो है वो शहबाज शरीफ के अंडर काम करें, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जितना गंद पड़ना है वो इन्हीं के ऊपर पड़े। अब मैंने कैटेगोरिकली कहा कि इसका मतलब है अब 2-3 महीनों की, अगर इलेक्शन कमीशन 7 महीने के अंदर जो है वो अपने बात कर रहा था तो 1 महीना तो इस पूरे ही पख खाने में गुजर गया है, तो पीछे रह गए 6 महीने। इसका मतलब यह है कि अगला टारगेट आपका 3 महीने का, और 3 महीने इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, तो 3 महीने किसी तरीके से आप औखे सौखे होके निकाल जाएं, या 3 महीने किसी तरीके से आप निकाल जाएं, तो आप जो है ना वो इंटरिम सेटअप के लिए जा सकते हैं। तो जरदारी साहब अब शहबाज शरीफ बंद गली में कैसे फंसा है? शहबाज शरीफ बंद गली में ऐसे फंस चुके हैं कि जब वो गवर्नमेंट में आए हैं उन्हें समझ नहीं आ रही है आगे करना है। देखिए कितने दिन हो गए, 6-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक काबीना जो है वो फाइनल नहीं हुई। जितने प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकाम हैं वो कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आइन के मुताबिक जो है ना वो हुकूमत का मतलब काबीना होता है, उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। हर फैसले को मंजूर करवाने के लिए आपको पहले काबीना से मंजूरी ली जाती है, और यहां पे तो जनाब वो हैट है, काबीना नहीं है, हैट पहन के जनाब निकल पड़ते हैं। अब देखिए जैसे दयामिर भाषा डैम के ऊपर गए, दयामिर भाषा डैम पे जाके जो है वो इन्होंने वहां पर तरक्याती कामों का जायजा लिया है। अब मैं ये पूछता हूं, मेरा सवाल यह है कि कौन से दयामिर भाषा डैम पे जा रहे हैं? आप तो अपनी दौरे हुकूमत में कह रहे थे कि एक ईंट नहीं लगी वहां पर, वहां तो कोई मसला ही नहीं है, वहां तो जनाब है ही नहीं है, और आज जाकर जनाब वो आप वहां पर उनके तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। वैसे इमरान खान ने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया है और बहुत सारी चीजें जो है वो, अब देखिए चौधरी बरादरान को ही लीजिए कि बताया यह जाता है कि चौधरी परवेज इलाही के जो को कल जब मार पड़ी है और सारा कुछ हुआ, उनका बाजू तोड़ा गया, जबकि उनका भतीजा जो है चौधरी सालक हुसैन, वो अपने बाप की यानी कि चौधरी शुजात हुसैन की मां पर यह खबरें आ रही हैं कि वो दूसरे ग्रुप के साथ हैं। मिसाल लीजिए, यानी कि आप जरदारी साहब के साथ बैठे हैं और वो जाके मिले भी उनसे और ये सारी चीजें हुई। वजह यह है वो समझते हैं कि जनाब चूंकि ये जो चौधरी शुजात है और जो चौधरी परवेज नहीं है, ये मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये सगे भाई नहीं है, ये कजन्स हैं। अब आगे आने वाली जो नई नस्लें हैं वो समझते हैं कि ताकत की सारा जो मामला जा रहा है वो चौधरी परवेज लाई खानदान की तरफ जा रहा है, चौधरी शुजात हुसैन खानदान जो है वो पीछे रह गया है। इसलिए चौधरी सालिक जो है और तारिक बशीर चीमा ये चौधरी शुजात ग्रुप के हैं, इसीलिए ये दूसरे ग्रुप में जाके बैठे थे। इसीलिए जो है वो कल के, और कल देखे ना इमरान खान की वजह से देखे कितना वो चीजें जो है ना वो वाज़ेह होती चली जा रही हैं और बहुत मामला जो है वो आगे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो दूसरी तरफ जनाब जो सहाफियों की कुछ कदूरतें हैं वो दूर नहीं हो रही हैं। मिसाल लीजिए कल इतना बड़ा जलसा हुआ है, डॉन और द न्यूज़ इतनी बड़ी अखबारें हैं, और अदनान जैदी ने भी ये इस बारे में लिखा है कि इनके आप फ्रंट पेज के ऊपर एक तस्वीर भी जलसे की नहीं देख सकेंगे। इसे हम कदूरत ना कहें, इसे हम बुग़्ज़ ना कहें, इसे हम जो है ना वो हसद ना कहें, तो इसे हम क्या कहें? और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा नट शेल मैं आपको कह सकता हूं ना, जो इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद मैं आपको कह सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो गवर्नमेंट है ये मैक्सिमम 2 महीने की मेहमान है, और 2 महीने में ये इतना गंदा हो जाएंगे कि अगली बारी लेने के लिए इन्हें जो है ना वो मौका ही नहीं मिलेगा। जितने वोट शायद ये इमरान खान के, मुझे लगता है इमरान खान को फेवर कर दिया इन्होंने, उसे बाहर निकाल के, लोग तो उसके साथ खड़े हो गए और लोग उससे हट गए हैं। आप कल का कराची का जलसा देख लें, मुझे तारीख में कराची के जलसों में इतना बड़ा जलसा कोई नहीं मिल लगता। और अगर आप ये मानने से इनकारी हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप बाइस ना हैं, और आप जो है ना फिर वो चीज़ें न्यूट्रल होकर नहीं देख रहे हैं। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कल का जलसा बहुत बड़ा था, और उसने ये नॉक करना शुरू कर दिया है कि 2 महीने, आखिरी 2 महीने जो है वो शुरू हो चुके हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।